हाँ सर, बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवीर सिंह जी। आज 25 तारीख 2024 चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होने जा रही है। जी। उसमें मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने दिल्ली से लिया था, जिसमें से कि हमारे 16 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे। दूसरे में हमारे 10 हुए थे जो लखनऊ से लिया था। तीसरे में वापस मैंने दिल्ली से लिया था, जिसमें हमारे 11 कैंडिडेट की घोषणा हमने की थी। अब तक हमने कुल मिला के 40 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। 60 कैंडिडेट को और मुझे उतारना है। जी। 100 के लगभग हमें कैंडिडेट उतारना है 2024 के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में। पूरे देश का मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैंने किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरा हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब जैसे 25 प्रदेश में हमने गन्ना किसान चुनाव चिन्ह उतारा है। जी। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र ऐसे प्रदेशों में जो प्रदेश है उसमें हमने बिजली का खंभा का चुनाव चिन्ह लेके अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। जी। आज विशेष करके जौनपुर में खास करके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लिया है कि इसके पहले का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जौनपुर में, उसमें से 2 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे। एक तो था जो बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं था, दूसरा था गठबंधन का, कांग्रेस और सपा के गठबंधन का। तो ये भी मैदान में आ चुके हैं। इसलिए मैंने अपने आप लोग के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले घोटालेबाज कृपाशंकर सिंह जो कांग्रेस में घोटाला किया, कांग्रेस की सरकार में घोटाला किया, होम मिनिस्टर रहे और उनके पास सारे चीज़ें और वो मैदान में उनको उतारा गया है। वो हवा में आए हुए हैं, हवा में चले जाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं है। दूसरा कैंडिडेट भी बसपा ने ये सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने उतार दिया, जो बाबू सिंह कुशवाहा को। ये बसपा में घोटालेबाज रहे और वो इतने घोटाला किए हैं कि वो अभी सभा में आ गए, सभा का घोटाला करने के लिए आए हैं। तीसरे कैंडिडेट हमारे बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी को उतार दिया है। धनंजय सिंह सांसद रहे, बसपा की पार्टी से सांसद रहे, बसपा में मैं भी था। तो उन्होंने कभी जोधपुर का विकास नहीं किया। ये जो 3 नाम है, किसी ने कभी भी जोधपुर का विकास के बारे में नहीं सोचा। ये सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, सारे के सारे लोग। न मैं कभी सांसद बना, न मिनिस्टर बना, न प्रधान बना। मैंने जोधपुर के लिए काम किया है, मैंने जोधपुर के लिए कमिटमेंट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम वादा कर रहे हैं आपको पूरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं कभी बना ही नहीं। मैं बनूंगा तब करूंगा, लेकिन बना कि पहले मैं सांसद बनने के पहले मैं काम कर चुका हूँ। बहुत सारे विद्यालय में, जोधपुर के विद्यालय में हमने कमरा बनवाने का काम किया है, नल की सुविधा देने का प्रयास किया है, लाइट लगवाने का प्रयास किया है, बेंच डेस्क देने का प्रयास किया है। पत्रकार की ये जो विपत्ति आई तो उनके परिवार का सहयोग करने के लिए हमने काम किया है। हमने अपने विद्यालय में जौनपुर के लोगों को, जैसे बदलापुर की लेडीज थी मोनिका यादव, उसको हमने प्रिंसिपल बनाने का काम किया अपने विद्यालय में। वहाँ पे मुंबई में हमने जौनपुर के जो रिक्शा वाले उनके बेटे हैं, वहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको साल की पूरी फीस माफ करने का काम किया है। ये बिना सरकार में रहे, बिना सांसद रहे, बिना विधायक रहे, बिना प्रधान रहे, बिना जिला पंचायत सदस्य रहे। आज मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, अनरिकग्नाइज्ड, जो समाज विकास क्रांति पार्टी का नाम मैंने रखा है। समाज का विकास हो, इसलिए समाज विकास है, और समाज का विकास के लिए हमको क्रांति लानी है, इसलिए हमने समाज विकास क्रांति पार्टी का नाम रखा है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया की सरकार बनेगी। हम समाज विकास क्रांति पार्टी के अलावा, हमारे अलावा, बिना हमारे परमिशन से किसी की सरकार नहीं बनेगी, और मैं अपने शब्दों की सरकार चलाऊंगा। आज पूर्व में किसी की सरकार नहीं आ रही। 73 लोकसभा जौनपुर के लिए मैं अगर सांसद बनता हूँ तो मैं 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। मैं वहाँ यहाँ पे 60 साल के जो के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, किसान हैं, उनको पेंशन देने का काम करूँगा।
मैं रेलवे का जो क्रॉसिंग है उस पर ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। मैं बदलापुर में जौनपुर ज़िले में मैं खेल का मैदान बनाने का काम करूँगा। गन्ना मिल जो बंद है साहगंज में उसको चलाने का काम करूँगा। महिलाओं का सम्मान करूँगा। किसानों की मांगों को पूरा करूँगा। नौजवानों को रोजगार देने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में अनाज देने का काम किया। तो मेरा समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हम मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं देंगे, हम किसी को अपंग नहीं बनाएंगे, भिखारी नहीं बनाएंगे। हम नौजवानों को कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो हम चाहते हैं 73 लोकसभा के जौनपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जब भी आप 25 मई को आप वोट करने के लिए जाओ तो सबसे पहले देखो कि आप समाज विकास क्रांति पार्टी को देखो और उसके सामने का जो चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान है। तो गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के अगर आप गन्ना किसान को विजयी बनाते हो, किसान को विजयी बनाते हो, अशोक सिंह को विजयी बनाते हो तो पूरा जौनपुर विकास करेगा। जौनपुर विजयी होगा, पूरा देश विकास करेगा, पूरा देश विजयी होगा। हाँ अध्यक्ष जी, आप हाँ सर, आपकी पार्टी सत्ता में आई, आपका चुनाव चिन्ह आपकी पार्टी का गन्ना किसान है और गन्ने की हालत यह है कि किसान बुआई करते हैं उसमें रोग लग जाता है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए परेशान होकर गन्ना की बुआई लोग बंद कर दिए हैं। तो गन्ना किसान के लिए क्या करेगी आपकी सरकार? मैंने कहा किसानों के लिए, मैंने कहा कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, उनको पेंशन देने का काम करूँगा। जो खेती हो रही है गन्ना किसान, जो गन्ना किसान का मतलब है ना कि सिर्फ गन्ना की खेती करेगा, वो चावल की भी खेती करेगा, गेहूं की भी खेती करेगा, वो गन्ना को प्राथमिकता देगा। जो गन्ना के लिए हमें बाहर स्टेट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से मुझे लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो शक्कर की असुविधा है, आपने देखा होगा कि बिना यहाँ पे चाय का कोई नहीं चलता, तो शक्कर की ज़रूरत पड़ती है। बिना मीठे का कोई नहीं चलता, आप शादी ब्याह में जाते हैं तो बिना स्वीट का कोई काम नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें अगर जौनपुर में होगा, जौनपुर में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना की खेती होगी, तो जौनपुर गन्ना की खेती का मतलब कि रोजगार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप यहाँ पे मिल खोली जाएगी, जो मिल बंद है जो सागन में, तो उसको खोलने का काम किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गन्ना किसान जो है, जो गन्ना की उन्नति करते हुए, गन्ना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सब क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मैं ठाकुर समाज का क्षत्रिय होने के नाते, मैं अशोक सिंह होने के नाते, मैं ठाकुर समाज का अगुवाई करने के नाते मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं दलित समाज की अगुवाई नहीं कर सकता, मैं माइनॉरिटी की अगुवाई नहीं कर सकता, मैं उनके लिए नहीं सोच सकता। मैं तो एक ही समाज का हूँ ना। लेकिन मैं जब सांसद बन के आता हूँ तो मैंने कहा ना सारे समाज के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। इसका मतलब नहीं कि मैं सिर्फ ठाकुर को दूंगा, मैं तो दलित को भी दूंगा, ओबीसी को दूंगा, ब्राह्मण को दूंगा, माइनॉरिटी को दूंगा, सबको दूंगा, सर्व समाज को देंगे, सर्व समाज को दूंगा। इसीलिए मैं गन्ना किसान चुनाव चिन्ह जो लेके आया हूँ, गन्ना के साथ साथ हर खेती को बढ़ावा देने का काम करूंगा, उस किसान को बढ़ावा देने का काम करूंगा जो खेती कर रहा है। आपकी सरकार बन गई तो अपराधियों के लिए और घोटालेबाजों के लिए आप क्या करेंगे? उनकी आरती उतारेंगे क्या? उनको टिकट देंगे? क्या करेंगे? तभी भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जितने घोटालेबाज थे इसको पार्टी नहीं से तो पार्टी को छोड़ा। मैं घोटालेबाज पार्टियां हैं, घोटालेबाज लोगों को कैंडिडेट बनाती हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी सभी लोगों को टिकट देने का काम करती है। समाज विकास क्रांति पार्टी देश के विकास का काम करती है। समाज विकास क्रांति पार्टी क्रिमिनल लोगों से, जो क्राइम किए हुए लोग हैं उनसे दूर रहने का काम करती है, उनको बाहर भगाने का काम करती है, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। उनके लिए क्या स्थान होगा? जेल का स्थान होगा, जो संविधान हमारा कहता है। घोटालेबाज और बिल्कुल जो हमारा अपराधियों के लिए कहता है, तो वो भारतीय संविधान के अनुसार उनको उस जगह पहुंचाने का काम। आपकी पार्टी उचित स्थान पे उनको पहुंचाएगी। बिल्कुल, जैसा योगी जी बुलडोजर लगा रहे हैं, उचित स्थान पे पहुंचा रहे हैं। दुश्मनी निकालने का काम करते हैं। हाँ। अशोक सिंह दुश्मनी निकालने का काम नहीं करेंगे। जो सच में अपराधी होगा उसको सजा दिलाने का काम उचित स्थान पे पहुंचाएंगे, उसको उस स्थान पे पहुंचाएंगे। अशोक सिंह क्या कहना है कि कोई जेल में नहीं मार दिया जाता। कोई कैदी अगर जेल में है तो उसको सजा कानून देगा, कोर्ट देगा। यहाँ तो जेल में, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल में किसी की हत्या हो जाती है, वो चाहे ठाकुर समाज का हो। कई ठाकुर जेल में मारे गए,
कई लोग की गाड़ियां पलट गई हैं, तो अचानक मृत्यु अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय संविधान का इज्जत करते हुए, भारतीय कानून को मानते हुए, हमें हमारा जो कानून बना हो, जो संविधान बना हो, उनको सजा मिलेगी। वो जो सजा मिलेगी, वो सजा के भुगतने के लिए तैयार होंगे। वो सजा पाने के उनका अधिकार है, सजा देने का अधिकार है, न कि इलीगल काम करने का अधिकार है। हमारा नमन जो गाजियाबाद का कैंडिडेट है, उसने कहा कि हिंदुस्तान का नाम इंडिया है, इंडिया इंग्लिश में नाम है, भारत हिंदी का नाम है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जौनपुर का नाम जौनपुर है, तो क्या अंग्रेजी में कुछ और दूसरा नाम है क्या? आप भारत की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। वहां से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 2 प्रति जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, वहां से 2 प्रति, 1 प्रति गायब है। जो लिखी गई थी वो प्रति गायब है। तो आप कानून को की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, आपकी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ है, वो जो तीसरी प्रति है वो कहाँ है? तो अगर हम उसको देखना भी चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं? पूरी जनता का अधिकार है, सबका अधिकार है कि जो भारतीय संविधान बना हुआ है, तो उसको पढ़े, उसको जाने, उसके विषय में जाने। तो भारतीय जनता पार्टी की यह हाल है कि बगैर कानून का सहारा लिए उसकी मर्जी में जो आता है, जो उसका पर्सनल दुश्मन है, उसको सजा देने का काम खुद करती है। अशोक सिंह का कहना है, समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि भारतीय संविधान के हिसाब से, बाइलाज के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से सजा लोगों को मिलनी चाहिए, न कि अपनी पर्सनल दुश्मनी के हिसाब से। धन्यवाद।